जोड़ वो सिर्फ हड्डियाँ नहीं है, उसमें लिगामेंट्स भी होते हैं, उसके अंदर मसल्स भी होते हैं, उसके अंदर एक ग्रीसनुमा मादा भी होती है जिसे सेनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा। और उसके एक मेम्ब्रेन भी होती है जिसे सेनोवियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अच्छा। अब हम देखते हैं कि इस जोड़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या वो जोड़ सख्त हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रहते, उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। और जोड़ का फंक्शन क्या आता है? मूवमेंट करना, चलाना। और अगर हमारी चाल के अंदर दिक्कत हो रही है, चलने में तकलीफ हो रही है, दैट इज द जोड़ों का दर्द, और इसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। तो ये हो क्यों जाता है? मैं इसकी तरफ मैं आप इसी तरफ आता हूँ। तो बेसिकली ये जोड़ों का दर्द जो है, आप इसको हम कैटेगराइज कर लें, इसको हम कहें कि इसकी टाइप्स को देखेंगे तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक तो है जी वजह मफासल, यानी बड़े जोड़ों का दर्द, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। सेकंड ये है कि गंठिया, जिससे हमारी तिब में कहा जाता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। और तीसरा हमारी तिब में नक्रस, छोटे जोड़ों का दर्द, जिसे हम गॉटी आर्थराइटिस कहते हैं। बेसिकली ये हर को होता है, मेल को, फीमेल को, बच्चों को, हर सबको होगा। बट ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला है, जो वजह मफासल है, जो बड़े जोड़ों का दर्द है, जैसे हमारे नीज हो जाते हैं, जैसे हमारा शोल्डर जो है वो मूव, बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट है वो मूव कर रहा होता है, इस तरह के बाकी और जो बड़े जॉइंट हैं, जब उनके अंदर पेन आती है, इसे हम वजह मफासल कहते हैं। नॉर्मली ये मेल और फीमेल दोनों को होगा, बट फीमेल के अंदर ये ज़्यादा होता है। और स्पेशली वो फीमेल जो थोड़ी एजड होती हैं, और वो फीमेल जिनका वेट उनकी हाइट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उनको ये होता है। अच्छा, और इसकी अलामात क्या क्या हैं? जब किसी को जोड़ों का दर्द शुरू है तो क्या अलामात हैं जिस साइंस से उनको पता चल सके? सिम्टम्स आपके पास कम से कम 5 सिम्टम आपके साथ आएंगे। काइंड ऑफ जैसे मैंने बताया कि पहला क्या होगा, इसके अंदर स्वेलिंग हो गई। सेकेंड, इसमें सुर्खी आएगी। तीसरा, इसके अंदर अकड़ापन आ जाएगा। थर्ड, इसके अंदर हीट आना शुरू हो जाएगी। फोर्थ, इसके अंदर पेन होना शुरू हो जाएगी। और कुछ लोगों में तो ये होता है कि ये इतना बढ़ जाता है कि उन्हें टेम्परेचर होना शुरू हो जाता है, उन्हें बुखार होना शुरू हो जाता है। और कुछ लोगों में ये होता है कि उन्हें चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। और फिर आगे चल के ये एडवांस स्टेज में होता है कि इसके अंदर गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, ये जॉइंट्स आपके डीफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। ये इसकी बेसिकली सिम्टम्स होते हैं ये 5। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट द कॉमन सिम्टम्स आपको यही मिलते हैं। सर, क्या ये सर्द मौसम जो है ये जोड़ों के दर्द को बढ़ाता है? नो डाउट कि ये जितनी भी बीमारी है जोड़ों का दर्द की, अगर हम अपने तिब के हिसाब से थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँ कि तिब क्या है, वो क्या कहती है जोड़ों के दर्द के बारे में, और तिब कहती किससे, बीमारी किसको कहती है। हमारी तिब की बेस जो वो मियाज़म्स के ऊपर है, अखलात के ऊपर है, सौदा, सफरा और बलगम। अब इनमें से कोई एक खिलत भी बढ़ जाएगी तो उससे प्रॉब्लम्स आएगी। बट ये जोड़ों का दर्द जो है बेसिकली ये खिलते सौदा की जाति से बढ़ता है। और खिलते सौदा क्या है? सर्दी खुश्की बढ़ जाना जिस्म के अंदर। अच्छा। हाँ, जब सर्दी और खुश्की बढ़ जाएगी तो फिर ये है आपके जोड़ों में दर्द होगा। अब कैसे? चाहे तो मौसम ऐसा हो जाए, सर्द खुश्क मौसम है, आप बहुत ज़्यादा एसी में चले जाते हैं तब ऐसे, या आप सर्द और खुश्क ग़िज़ाओं के इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो आपको जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाता है। अच्छा, सर्द और खुश्क ग़िज़ाएं भी होती हैं? जी एग्जैक्टली। जैसे कि आप सीट्रस के इस्तेमाल ज़्यादा, अचार के इस्तेमाल ज़्यादा कर लिया, आपने खट्टा ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। अच्छा। आपने गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। हाँ। आपने इस तरह की जो खट्टी चीज़ों के इस्तेमाल के ज़्यादा करें, बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड लीमू, ये इसमें इतना रोल नहीं है इसका। अच्छा, अचार वगैरह का, स्पेशली रेड मीट के इस्तेमाल ज़्यादा कर लेते हैं, आलू बुखारा वगैरह। जी ज़्यादा जिनको जोड़ों का दर्द है, और अगर वो खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो उससे बिल्कुल इनका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, ये तो बड़ी, देखें हकीम साहब को बुलाने का जो हमारा मकसद था, काफ़ी चीज़ें जो हमें मेन पॉइंट्स हैं वो तो उन्होंने हमें बताया। और हम वाकई अपने खानों में, मैं तो हर चीज़ में अचार ज़रूर डाल के खाती हूँ, बड़ा मज़े का लगता है। तो ये देखें, ये चीज़ें हमें पता ही कोई नहीं थी। तो मतलब कोई भी खट्टी जो ग़िज़ा है और जो खुश्क और सर्द ग़िज़ाएँ, इन्होंने सख्ती से मना किया कि इसकी वजह से हो भी जाते हैं। तो अगर कोई कर भी रहा है जिसको जोड़ों का दर्द नहीं, तो हल्की आंच पे इस्तेमाल करें। अच्छा, और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इनके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ है? अब अगर मैं थोड़ा सा, अगर मुझे इजाज़त दें, मैं थोड़ा सा अपने नाजरीन के लिए इसको ब्रीफली थोड़ा सा बता दूं कि हमने जो कहा कि वजह मफासल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बेसिकली होता क्यों है? क्यों? नॉर्मली तो हमने कहा ये ओल्ड एज प्रॉब्लम है, लेकिन आज हम देख रहे हैं ये बच्चों का भी हो रहा है। हाँ। ये यंग चैप को भी हो रहा है। हाँ। तो उसकी वजह एक तो मैंने कहा ओल्ड एज के अंदर क्या होता है, या चोट लग जाए, आपके जॉइंट पे चोट लग जाए। तो मैंने कहा था जॉइंट के अंदर क्या चीज़ थी?
उसके अंदर कार्टिलेज होते हैं, नरम सी सफ़ेद सी हड्डी होती है। ठीक। अगर वो जो डैमेज हो जाती है तो उससे प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। अगर इसके बाद ओल्ड एज के अंदर या हमारी डाइट ऐसी हो जिसके अंदर कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए, सपोज विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, तो अब हम अच्छी डाइट ले भी रहे हैं बट जो बोन के जो मेन उसका इंग्रेडिएंट्स है दैट इज अ कैल्शियम, अब वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो पा रहा, यानी विटामिन की डेफिशिएंट हुआ प्लस आपके साथ आपका मिनरल भी डेफिशिएंट हो गया, तो फिर क्या होगा कि आपका ये जो कार्टिलेज है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। एज ए रिज़ल्ट आपका हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी और उसके साथ उसके अंदर स्पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे और उसके अंदर बुरबुरी हड्डियाँ होना शुरू हो जाएंगी। और सेकंड मैंने कहा, हमने गंठिया की बात की। गंठिया क्या है? इसी तरह हमें बहुत सारी वायरल डिजीज़ आ जाती हैं, जैसे कि कोई वायरस से आ गया, कोई बैक्टीरिया है, कोई फंजाई है, कोई जरासीम है, कुछ भी ऐसी बीमारी आई में। और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, सो उनको किल करने के लिए। अच्छा। लेकिन सम टाइम क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम खुद गलती से हमारे जॉइंट को भी अपना फॉरेन बॉडी समझ लेता है और वो एंटीबॉडीज हमारे जॉइंट्स के ऊपर अटैक कर लेती हैं। वो क्या करते हैं, हमारे कार्टिलेज को डैमेज करेंगी, हमारे लिगामेंट्स को डैमेज करेंगी, हमारे सिनेवल फ्लूइड को रिड्यूस कर देंगी और उसकी वजह से हमारे जॉइंट्स जो हैं वो डी शेप होना शुरू हो जाएंगे। हमारा इम्यून सिस्टम भी हमने जो है ना स्ट्रॉन्ग रखना है। अच्छा, ये डी शेप होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा नाज़रीन, ये समझ आई आपको कि इम्यून भी आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना तो आपके ये सारे जोड़ों के दर्द में सही वाला पेन जो है ना वो आपको शुरू हो जाएगा, हम कहते हैं। ठीक है। और जोड़ वो सिर्फ हड्डियाँ नहीं है, उसमें लिगामेंट्स भी होते हैं, उसके अंदर मसल्स भी होते हैं, उसके अंदर एक ग्रीसनुमा मादा भी होती है जिसे सेनोविल फ्लूइड कहते हैं। अच्छा। और उसके एक मेम्ब्रेन भी होती है जिसे सेनोविल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अच्छा। अब हम देखते हैं कि इस जोड़ के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्या वो जोड़ सख्त हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं रहते, उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है और जोड़ का फंक्शन क्या आता है, मूवमेंट करना, चलाना। अगर हमारी चाल के अंदर दिक्कत हो रही है, चलने में तकलीफ हो रही है, दैट इज द जोड़ों का दर्द और इसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। तो ये हो क्यों जाता है? मैं इसकी तरफ मैं आप इसी तरफ आता हूँ। तो बेसिकली ये जोड़ों का दर्द जो है, आप इसको हम कैटेगराइज कर लें, इसको हम कहें कि इसकी टाइप्स को देखेंगे तो इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक तो है जी वजह मफासल यानी बड़े जोड़ों का दर्द जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। सेकंड ये है कि गंठिया जिससे हमारी तिब में कहा जाता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। और तीसरा हमारी तिब में नक्रस, छोटे जोड़ों का दर्द जिसे हम गॉटी आर्थराइटिस कहते हैं। बेसिकली ये हर को होता है, मेल को, फीमेल को, बच्चों को, सबको होगा।